नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने इस YouTube चैनल हरियाणा अड्डा 24/7 पर। और जैसा कि आपको पता है कि HPSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2424 जो पद हैं उन पर आवेदन मांगे हैं और उसका जो सिलेबस है वो भी HPSC ने बताया है। उसमें अभी 2-3 आई थिंक कल जो है वो सिलेबस भी डिक्लेयर कर दिया गया था ऑफिशियली HPSC की साइट पे। और एग्जाम का जो पैटर्न है वो एग्जाम का पैटर्न भी उन्होंने डिस्कस किया है। जो नोटिफिकेशन उन्होंने पब्लिश किया था उस नोटिफिकेशन में, वहां पर जो उन्होंने एग्जाम का पैटर्न डिस्कस किया है, उस एग्जाम के पैटर्न में 2 पेपर उन्होंने डाले हैं। उन्होंने पहला जो पेपर है वो यहां पर आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि पहला जो पेपर है जिसको उन्होंने स्क्रीनिंग टेस्ट का नाम दिया है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है। और जो दूसरा पेपर है वो है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, यानी कि आपका जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा जिसके बिहाफ पे मेरिट बनेगी, जिसको 87.5% वेटेज दी है और 12.5% वेटेज किसको मिली है, इंटरव्यू को दी गई है। तो अब आप लोगों के जनरली जो सवाल थे वो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आए हुए थे कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट है और जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, क्या वो दोनों पेपर एक दिन होंगे या फिर वो दोनों पेपर अलग अलग दिन होंगे। तो देखो मैं यहां पर क्लियर कर दूं आपसे कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, जो आपका, एक मिनट जस्ट वेट, जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है वो स्क्रीनिंग टेस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। और स्क्रीनिंग टेस्ट जो आपका कंडक्ट करवाया जाएगा वो स्क्रीनिंग टेस्ट आपका कंडक्ट करवाया जाएगा सबसे पहले, ठीक है। और स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट, एक मिनट जस्ट वेट, स्क्रीनिंग टेस्ट जब आपका कंडक्ट करवा लिया जाएगा उसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट जो होगा वो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके बाद आपका क्या होगा, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा। अब देखो मेरी बात को सुनो ध्यान से कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट है इसमें कितने गुना कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे, 4 गुना कैंडिडेट जो है क्वालिफाई होंगे। ये जो 4 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे, इन 4 गुना कैंडिडेट्स को किसमें, कौन से पेपर में बैठने का मौका मिलेगा, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, उसमें बैठने का मौका मिलेगा। यहां से 2 गुना कैंडिडेट जो होंगे वो किसके लिए अपीयर होंगे, इंटरव्यू के लिए अपीयर होंगे। और उसके बाद क्या लगेगी, आपकी फाइनल जो मेरिट लिस्ट होगी वो मेरिट लिस्ट लगेगी और उस मेरिट लिस्ट में जिसका सिलेक्शन होगा उसको जो है वो ज्वाइनिंग दी जाएगी। और ये जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है ये 87.5% वेटेज है और जो इंटरव्यू है वो इंटरव्यू 12.5% वेटेज है। तो कहने का अर्थ ये है कि स्क्रीनिंग टेस्ट और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट क्या सेम डे होंगे, तो मैं इसका जवाब दे देता हूं आपको कि ये दोनों पेपर सेम डे नहीं होंगे। इज इट क्लियर? ये जो दोनों पेपर हैं ये दोनों पेपर एक दिन कंडक्ट नहीं करवाए जाएंगे। एक बात मैं और बता देना चाहता हूं कि सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, उसका रिजल्ट आएगा, उसका रिजल्ट आने के बाद आप स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसका रिजल्ट आएगा और उसका रिजल्ट आने के बाद आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा। HPSC को जो है वो एक ऑटोनॉमस बॉडी है, तो ऐसा हो सकता है कि वो यहां पर उनके पास राइट्स हैं इस चीज के कि वो कुछ चेंजमेंट कर सकते हैं। चेंजमेंट इन द सेंस कि वो ये कह सकते हैं कि अगर कोई मान लो ऐसा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट में उन्होंने जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मांगी हैं वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 4 गुना कैंडिडेट फुलफिल नहीं करते हैं, तो ये हो सकता है कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो आपका कंडक्ट ही ना करवाया जाए और डायरेक्ट क्या ले लिया जाए, डायरेक्ट सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट ले लिया जाए। तो आप इस भ्रम में ना रहें कि पहले स्क्रीनिंग होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, क्योंकि स्क्रीनिंग का जो सिलेबस है उसमें लिखा है उन्होंने कि 100 क्वेश्चंस आएंगे और MCQ होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और उसके बाद आपका दूसरा पेपर होगा। तो दूसरा पेपर होगा वो क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा। 18 क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन आपको लिखने हैं, उनमें से एक क्वेश्चन जो होगा वो 10 नंबर का होगा। तो मैं आपसे बता दूं कि आप अपनी राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो राइटिंग प्रैक्टिस आज से ही शुरू कर दो। उसके अंदर कतई कोताही नहीं बरतनी है कि राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आपको क्या पता आपका जो पेपर हो उसमें स्क्रीनिंग टेस्ट हो ही ना, डायरेक्ट आपको किसके लिए बुला लिया जाए, डायरेक्ट आपको सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए बुला लिया जाए। आप जो है वो यहाँ पर किस में लगे हुए हैं, MCQs में लगे हुए हैं, और आपने राइटिंग स्किल जो है वो आपकी इंप्रूव हुई नहीं है, आपकी राइटिंग स्किल अच्छी तैयार हुई नहीं है और आप वहाँ पे जो है वो मार खा जाए। तो इसलिए मेरा कहने का अर्थ ये है कि अपनी ऑब्जेक्टिव पेपर की तैयारी और अपने सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी दोनों की जो प्रिपरेशन है वो दोनों की प्रिपरेशन अपनी एक साथ रखें। लेकिन अगर स्क्रीनिंग टेस्ट आपके सब्जेक्ट की होती है तो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा
उस दिन आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट नहीं होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा एंड देन आफ्टर आपके सब दूसरे पेपर की डेट डिक्लेयर की जाएगी। ठीक है, तो इन बिटवीन मान के चलिए 1-1.5 महीने का प्रोसेस तो ऑब्वियसली क्वाइट कॉमन है कि 1-1.5 महीने का प्रोसेस तो होगा ही। तो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है तो आपको मेंस का पेपर जो सब्जेक्टिव पेपर है उसको लिखने के लिए 1-1.5 महीने का टाइम मिलेगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपका स्क्रीनिंग टेस्ट ना हो, ये पॉसिबिलिटी है। इस चीज से आप जो है वो कतई इस सत्य को नकार नहीं सकते। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई, क्योंकि आज आपने थंबनेल देख लिया था, इस थंबनेल पे बस मेन डिस्कशन यही था कि क्या दोनों पेपर एक दिन होंगे, तो दोनों पेपर एक दिन नहीं होंगे। ये सवाल आपका बार बार आया हुआ था। इसके अलावा अगर आप लोगों के कोई डाउट है, आप लोगों के कोई सवाल है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग वहां पे लिख सकते हैं अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चंस। आपका जो डाउट होगा, आपका जो क्वेश्चन होगा, उसका जो भी सटीक रिप्लाई होगा वो एज सुन एज पॉसिबल आपको यहाँ पर रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी नोट के साथ आज मैं रोकना चाहता हूँ। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन का जो गियर है उसको चेंज कर दीजिए, एकदम सटीक तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि इतनी वैकेंसीज आगे पता नहीं कब डिक्लेयर होंगी, कब डिक्लेयर ना होंगी। तो ये जो है ये एक बहुत अच्छा और बहुत ही शानदार मौका आपको मिला है। इस मौके को ना गंवाएं और अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से करते रहें। तो इसी नोट के साथ आज मैं रोकना चाहता हूं। तब तक के लिए अगले एपिसोड में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, ओके, बाय बाय, सी यू।